फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ x is less than equal to 2 and ax plus b if 2 is less than 10 and 21 if x is greater than equal to 10। वो कह रहा है दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है आपका। तो आप a और b की वैल्यू बता दीजिए। आप समझें 2 और 10 के अलावा जब 10 से बड़ा है तो 21 है, बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस है, कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। 2 से लेस के लिए कोई कंडीशन नहीं बनेगी, जो कंडीशन बनेगी वो इन पर बन सकती हैं 2 और 10 पर। अब वो इन पर भी कंटिन्यूस है तो यहां से जो कंडीशन बनेगी वो हम निकालेंगे और ए बी में वैल्यू निकालेंगे। आप समझो जब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होती है तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस कहते हैं। और अब अगर वो कंटिन्यूस है तो ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी कंडीशन को हम यहां यूज करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 हम सबसे पहले निकाल रहे हैं LHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। LHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x लेस देन 2 है यानी कि 5। अब यहां x की कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल सॉल्व होके 5 आ गई। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर x आपका ग्रेटर देन 2 है यानी कि ax प्लस b। अब हम यहां पुट करेंगे x को 2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b। आप पुट कर देंगे h की जगह 0 तो यहां आ जाएगा 2a प्लस b। एंड नाउ फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट 2 x 2 के बराबर क्या है 5। अब आप लिखोगे सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2। LHL है 5, RHL है आपका 2a प्लस b एंड ये भी है 5। तो यहां से 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आ गया। ये a और b में पहली इक्वेशन आ गई 8.2। अब सिमिलर हम करेंगे 10 के साथ और एक इक्वेशन यहां निकालेंगे और फिर उन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम करते हैं 8x इज इक्वल टू 10। LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस और LHL के लिए फंक्शन होगा जहां पर x लेस देन 10 है यानी कि ax प्लस b। तो अब हम यहां x को पुट करेंगे 10 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस b। h की जगह 0 रखेंगे तो 10a प्लस b। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। RHL के लिए फंक्शन वो जहां पर x आपका ग्रेटर देन 10 है यानी कि 21। कांस्टेंट है तो सिंपल 21 आ जाएगा। और F10 निकालोगे तो देखो x इज इक्वल टू 10 यहीं पर है यानी 21। अब क्योंकि ये x इज इक्वल टू 10 पर भी कंटिन्यूस था तो आप बोलेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूस at x is equal to 10 therefore
LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F10। LHL है हमारे पास 10A प्लस B, RHL है हमारे पास 21, F10 है 21, यानी 10A प्लस B इज इक्वल टू 21, दिस इज सेकेंड। तो A और B में हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अगर मैं यहां सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो B एलिमिनेट हो जाएगा। सो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10A प्लस B इज इक्वल टू 21, 2A प्लस B इज इक्वल टू 5, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 8A इज इक्वल टू 16, यानी कि A इज इक्वल टू 2, A आ गया 2। अब नाउ पुटिंग A इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट या सेकंड में रख दें आप, तो यहां रखेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस B इज इक्वल टू 5, यानी B इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास A तो आ रहा है 2 एंड B आ रहा है 1। A की वैल्यू 2 आई है, B की वैल्यू 1 आई है। कंसेप्ट क्या है कि आप एट x इज इक्वल टू 2 पहले कंडीशन लगाएंगे तो A B में एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर 10 पर कंडीशन लगाओगे तो A B में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, एंड दोनों इक्वेशंस को आप जैसे ही सॉल्व कर लेंगे A B की वैल्यू आपको मिल जाएगी।